हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और हम जो आज डेली आउटलुक की बात करते हैं सोने और चांदी के भाव की, उसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए केडिया कमोडिटीज हैं। हमारे साथ अजय केडिया जी हैं। अजय जी, आज बताइए कि जो सोने चांदी का भाव है, कौन सी ऐसी चीजें उन पर हमको नजर रखनी चाहिए, कौन से कारण है जो इसको प्रभावित कर सकते हैं? नमस्कार जी। डेफिनेटली अगर देखा जाए तो पिछला हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट था। सबसे पहले हमको डॉलर इंडेक्स पर नजर रखना चाहिए, बिकॉज पिछले हफ्ते हमने देखा था डॉलर इंडेक्स में गिरावट जरूर थी, बट 103 के नीचे प्राइसेस होल्ड नहीं कर पा रहे थे। थोड़े रिट्रेसमेंट की जगह पे हमने काफी बड़ा रिट्रेसमेंट देखा और हमने देखा 104 के ऊपर इस वक्त अच्छे से ट्रेड कर रहा है। और जैसे कि हम जानते हैं, जब भी डॉलर इंडेक्स में तेजी आती है तो कहीं ना कहीं कमोडिटी में अंडर परफॉर्मेंस आता है, बट इसके विपरीत हम पिछले एक हफ्ते के अंदर सोने को फ्लैट ट्रेड करते हुए देख रहे हैं 59,400 के करीब, जबकि चांदी में जो बड़ी तेजी बनी थी वहां पे हमने 0.25% की गिरावट देखी। तो सबसे पहले तो आपको डॉलर पे नजर रखना, डॉलर फ्लैट है। वहीं दूसरी ओर डेटा पॉइंट की अगर बात करें तो ये हफ्ते के कुछ कम है डेटा पॉइंट, लेकिन जो स्पीच है वो काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पिछले फेड की मीट में हमने देखा था कि हॉकी स्टोन जो था वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा। तो मुझे लगता है कि सितंबर में रेट हाइक नहीं होगा, जिसका एक सपोर्ट गोल्ड को मिलना चाहिए। तो बट आज इंटरडे के लिहाज से आपको डॉलर पे नजर रखना चाहिए, और शाम का एक फैक्ट्री ऑर्डर्स का डेटा है उस पर नजर रखना चाहिए। और रुपए में भी थोड़ा बहुत हमने देखा कि गिरावट है जो प्राइजेस में एक रेंज में लेके आ रहा है। तो आई थिंक डॉलर पे और यूएस के डेटा पॉइंट पे आज के लिए नजर रख के ट्रेड करना चाहिए। तो अजय भाई, आपके हिसाब से आज सोने और चांदी का भाव अगर हम एमसीएक्स और इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो कैसा रह सकता है? हमारे व्यूअर्स को आप थोड़ा सा बताइए। देखिए, कल के सेशन में हमने देखा कि यूएस मार्केट क्लोज होने की वजह से मार्केट में कोई ज्यादा उठापटक नहीं था। मार्केट एक सीमित दायरे में रुपए की वजह से ही ट्रेड कर रहा था। सबसे पहले अगर एमसीएक्स की बात करें तो पिछले हफ्ते में हमने अच्छी खासी तेजी देखी है। इनफैक्ट प्राइजेस को 59,600 700 की जोन में जाते हुए देखा है। मुझे लगता है ये बड़ी तेजी के बाद मार्केट थोड़ा सा कूल ऑफ होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते कल भी हमने साइडवे देखा था। आज भी हमें लगता है मार्केट साइडवे टू नेगेटिव रहेगा, बट डोंट एक्सपेक्ट कि बहुत बड़ा फॉल रहेगा। तो आज का जो दायरा है वो 59,100 से 59,600 के बीच में है। इसी को नजर रखते हुए 59,500 पे बेचना चाहिए। 59,700 का स्टॉप लॉस रखिए। 59,200 तक के लेवल हम देख पाएंगे, बट ये टेम्पररी फॉल है। अगर कोई लंबा व्यू लेता है तो बेटर है बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के ट्रेड करे। और इंटरनेशनल मार्केट में? देखिए, इंटरनेशनल में अगर स्पॉट की बात करें तो इस वक्त 1940 के नीचे ट्रेड कर रहा है। हमने पिछले हफ्ते में काफी अच्छी रैली देखी है प्राइजेस के अंदर। तो मुझे लगता है जब तक प्राइजेस 1945 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, हाई पॉसिबिलिटी के 1928 1930 तक का एक बार पुल बैक देखने मिल सकता है। तो आई थिंक करंट लेवल से बेचा जा सकता है। 1944 की स्टॉप लॉस से 1928 1930 तक का एक छोटा पुल बैक पॉसिबल है। चांदी, चांदी का भाव? हाँ बिल्कुल, चांदी की अगर हम बात करें तो रैली काफी अच्छी हुई थी डोमेस्टिक मार्केट में। जिस ढंग से हमने देखा कि चाइना ने रेट कट किया, इसका एक सपोर्ट पूरे बेस मेटल काउंटर को मिलता हुआ दिखाई दिया। साथ में गोल्ड सिल्वर रेशियो जो अगस्त मंथ में 85 का हाई मारा था, वहां से हमने जबरदस्त गिरावट देखी और 78 तक पहुंच चुका था। नो डाउट गोल्ड सिल्वर रेशियो में थोड़ी बहुत पुल बैक आना चालू है, जो इस वक्त 8120 के करीब ट्रेड कर रहा है। जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि सोना चांदी, क्योंकि ज्यादा करके हम देखते हैं जब भी रेशो में जंप आता है तो कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी रहती है, बट उतना है नहीं, पुल बैक ही है। तो मुझे लगता है चांदी के अंदर भी थोड़ा सा ठहराव है, जो डोमेस्टिक मार्केट पे दबाव कंटिन्यू रहेगा जैसा कल भी था। तो 74,500 में बेचिए, 75,500 का स्टॉप लॉस रखिए। डाउन साइड में मुझे लगता है कि 73,800 74,000 तक का लेवल दिखा दे, बट एग्रेसिव सेलिंग अवॉइड कीजिए, बिकॉज जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग है। क्योंकि बेस मेटल में भी हम देख रहे हैं थोड़ी सी अनसर्टेनिटी की वजह से गिरावट है। तो टेम्पररी 73,800 से 74,000 तक का लेवल हम चांदी में देख पाएंगे। वहीं अगर इंटरनेशनल की बात करें तो इंटरनेशनल में हमने देखा था प्राइजेस लगभग 25 डॉलर का लेवल छूने के बाद एक टेक्निकल पुल बैक दिखा रहा है। डॉलर में भी थोड़ी बहुत रिकवरी है, और बेस मेटल की फॉल के चलते हो सकता है कि 2350 से 2355 तक का एक पुल बैक हम चांदी में देख पाए। तो टाइमिंग मुझे लगता है चांदी में भी थोड़ी बहुत गिरावट रह सकती है। आज के लिए कल से मार्केट में सपोर्ट मिलना चालू हो जाएगा। एक और छोटा सा मैं सवाल आपसे पूछूंगा कि जो मानसून में जगह जगह थोड़ी कमी आ रही है और चूंकि रूरल डिमांड इंडिया में काफी करीब 50-60% जो है गोल्ड और सिल्वर में जो रूरल से आती है, तो इसका कुछ इम्पैक्ट आप देख रहे हैं मानसून में कमी का?
बिल्कुल देखिए, अगर ज्यादा करके बहुत जन का मानना होता है कि सोना और मानसून का कोई रिलेशन नहीं, बट ऐसा नहीं है। बिकॉज जब हम लोग मेट्रो सिटीज में कोई भी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो हमारे पास एवेन्यूज काफी ज्यादा होते हैं कि हम बॉन्ड में पैसा डाल ले, प्रॉपर्टी में डाल ले, काफी जगह है। लेकिन यही अगर रूरल इंडिया की अगर बात करें, तो रूरल इंडिया में अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करना, तो सबसे पहला प्रेफरेंस गोल्ड ही होता है। तो इस बार मानसून का कंसर्न जरूर है मार्केट के अंदर, और जिसकी वजह से फूड क्राइसिस की तरफ हम लोग देख रहे हैं कि इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन कंटिन्यू बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली जो रूरल डिमांड है, वो थोड़ी बहुत हिट होते हुए दिखाई दे सकती है। नो डाउट, हमने वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की जो रिसेंट रिपोर्ट देखी थी, वहां पे भी बताया जा रहा है कि डिमांड में इस बार थोड़ा सा डेंट है, क्योंकि ऊंचे भाव के चलते भी, और इन्फ्लेशन का कंसर्न उतना नहीं है जो वेस्टर्न वर्ल्ड में हम इस वक्त देख रहे हैं इंडिया में। बट कहीं ना कहीं थोड़ा पिनअप होता हुआ दिखाई देगा। बट लुकिंग फॉर गुड होप, बिकॉज हम अभी फेस्टिवल सीजन में रक्षाबंधन से एंटर कर चुके हैं, और सामने दिवाली, दिवाली भी, धनतेरस दिवाली भी रहेगी। तो डिमांड डेफिनेटली रहेगी, बट बरसात की वजह से जो हम लोग एक एक्सट्रीम बुलिशनेस रहते थे कभी भी, उसमें थोड़ा सा डेंट होता हुआ दिखाई दे सकता है। अजय भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए और आज का व्यू बताने के लिए। और हम कोशिश करेंगे कि हम आपको आपके समय में से रोज जो है 4-5 मिनट निकाल पाएं इसी तरह से, और आपके व्यू का जो है फायदा हमारे दर्शकों को मिले। थैंक यू।